तो ये देख सकते हैं आप, तिरंगा यात्रा पहुंच चुकी है करनाल के चिड़ाव में और भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान की ये तिरंगा यात्रा है और तमाम लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर जो हैं वो आपको नजर आएंगे। आप देख सकते हैं शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादाजी हैं, आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा जो माता है वो भी पहुंची है, जो इनके पिता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये उत्साह है। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के जो दादाजी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनके दादाजी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ साथ आप देख सकते हैं और तमाम लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दादाजी आप देख सकते हैं यहाँ पर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादाजी पहुंचे हैं, पहुंचे हुए हैं, माता पिता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ये एक जोश है, उत्साह है और ये जोश और उत्साह हमेशा बने रहना चाहिए। और आप देख सकते हैं अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और उनके दादाजी पहुंचे हैं और सभी का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी माताजी पहुंची हैं, उनके पिताजी पहुंचे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर सुमित नरवाल, कविंदर राणा और भी तमाम लोग यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीर है इस शहीदी स्मारक की जहाँ पर विनय नरवाल जो कि शहीद लेफ्टिनेंट, उनके माता पिता, उनके दादाजी पहुंचे हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं और आज शुरुआत की जा रही है इस तिरंगा यात्रा की, इस शहीदी स्मारक की। और सैल्यूट है ऐसे जवानों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, जिन्होंने अपने परिवार के बारे में पहले नहीं सोचा, जिन्होंने सोचा तो सिर्फ देश के बारे में। एक तरफ देश के साथ कुछ लोग गद्दारी करते हैं, लेकिन हमारे जवान, हमारे सेना के जवान, हमारे तमाम लोग हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, देश की रक्षा, अखंडता और एकता के बारे में सोचते हैं। और इस तिरंगे झंडे की जो शुरुआत है, यानी कि तिरंगा जो लहराया जाएगा, फहराया जाएगा, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर और तमाम हमारे युवा यहाँ पर पहुँचे हैं और आज शुरुआत की जा रही है करनाल के अंदर इस शहीदी स्मारक की। और तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं और आपने देखा कि किस तरीके से शहीदी स्मारक की जो शुरुआत है वो यहाँ पर की जाएगी। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के भी परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है वो फहराया जाएगा। करनाल से तस्वीरें दिखा रहे हैं और जो है यहाँ पर अभी शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता पहुंचे हैं, उनकी माताजी पहुंची हैं, उनके दादाजी पहुंचे हैं। स्मारक बनाया गया है, आप देख सकते हैं तमाम हमारे जो जवान शहीद हुए, प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे वो 1947 1948 की पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, चाहे 62 का चाइना का युद्ध हो, या फिर 65 से पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, 71 में पाकिस्तान को जो है हमने जो धूल चटाई हो, चाहे 1999 का युद्ध हो, कारगिल का युद्ध हो, उसमें हमने जो धूल चटाई, या फिर इसके अलावा जो आतंकी हमले हुए या कुछ और घटनाएं हुई जिसमें हमारे देश के जवानों की जान चली गई, उनकी शहादत
उसके लिए यहाँ पर एक शहीदी स्मारक बनाया गया है। और आज जो है जुंडला अनाज मंडी से यात्रा निकलती है, तिरंगा यात्रा, जो कि पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर निकाली जा रही है। और यहाँ पर भी जो तिरंगा यात्रा निकलती है उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग हिस्सा लेते हुए नजर आए और यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराते हुए अभी नजर आएंगे। और परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तस्वीर के आगे। और उसके बाद उन्हें शहादत, यहाँ पर जो है उनकी शहादत को याद किया जाएगा। और जो तमाम जवान हैं जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए या देश की आज़ादी के अलावा देश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अपनी जान न्यौछावर की है, उनको याद किया जाएगा। ये तस्वीरें आप अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। करनाल के अंदर चिड़ाव गांव की ये पंचायत का बड़ा फैसला एक शहीदी स्मारक बनाया है। और ये फैसला बहुत अपने आप में सराहनीय है कि देश के जवानों को याद किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये तिरंगा यात्रा देखने को मिली है और इस तिरंगा यात्रा में तमाम जवान शामिल होते हुए नजर आए और तमाम युवा नजर होते हुए नजर आए। एक बार पानी पी के अंदर शहीद स्मारक का जो आप देख सकते हैं इस तिरंगा यात्रा में काफी भीड़ जुटी है। और जो पूर्व क्रिकेटर हैं सुमित नरवाल, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की है। एक बार और आप देख सकते हैं आगे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे सभी शहीदों को और नितिन भाई को। राष्ट्रगान होगा और उसके बाद सभी साथी प्रसाद लेके जाएंगे। ऐसे कोई नहीं जाएगा। आज हम लोग ये शहीद स्मारक जो हमने बनाया है, आज तक करनाल जिले के जितने भी शहीद हुए विश्व युद्ध से लेके 1914 से लेके आज तक के, उन सभी के नाम इस पे लिखे गए हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन को ये पता हो कि भाई हमारे देश के लिए करनाल जिले के किस किस परिवार से बलिदान दिया गया है, किस किस गांव के साथी ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य कभी हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करके ऊपर वाले के पास गए हैं। और उनको तहे दिल से आभारी है उस परिवार का, उस गांव का, जिन्होंने ऐसे शहीद हमारे देश को दिए। अब मैं निवेदन करूंगा विनय भाई के पिताजी, माताजी, दादाजी, चाचा जी हमारे साथ है, सब उनसे अनुरोध करूंगा एक बार आपके सभी साथियों का राम राम तो मैं क्या कहूँ, आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए आज हमारे सारे साथी, मेरा ये परिवार है जो पैदा भले ही मैं चिड़ाव गाँव में हुआ हूँ, पर मेरा ये सारा परिवार है, मेरा भाईचारा है। ये सब लोग आपके इस दर्द में, आपकी इस दुख की घड़ी में आपके परिवार का हिस्सा भरने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। भाई साहब, तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, करनाल से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर तमाम जवान पहुंचे हैं, आज तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। आप तस्वीरें अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर ये यात्रा जो आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर आज आप देख सकते हैं, उस दिन मैंने आपको कहा भी कि ऐसा लगा जैसे मेरा सगा भाई चला गया हो, इतना दुख उस दिन हमें सबको महसूस हुआ। बिल्कुल दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में आपके साथ सभी साथ हैं और तमाम लोग, तमाम परिवार के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं विनय नरवाल के पिताजी अब यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आए। भाई साहब भी हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं, सब आप भी आ जाए। मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी भी अनुरोध आगे आ जाए। चाचा चाचा सबको पहले मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, पूरे नरवाल परिवार की तरफ से आप सब भाइयों को नमस्कार। और सर्वप्रथम मेरे साथ भारत माता की जय के 3
जयकारे आप लगाएंगे और देखना है कि आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुझे सुमित भाई ने लगभग 4 दिन पहले बताया कि हम करनाल में एक शहीद स्मारक दीवार बनाई है और उस पर 1914 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के और अब तक जितने भी करनाल जिले से हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं उनका नाम उसमें उकेरित किया गया है और उनके नाम दर्शाए गए हैं कि किस किस सन में वर्ष में उन्होंने अपनी शहादत देकर भारत माँ की रक्षा अक्षुण्ण रखी है। तो जो सुमित भाई ने और उनके साथियों ने ये पहल की है, मैं कहता हूँ कि ये एक मुहिम है और इसको मात्र करनाल पर सीमित ना रख के अपने साथी जो दूसरी जगह भी हैं या इस विचारधारा के लोग हैं वो भी इस पर अमल करें और हर डिस्ट्रिक्ट में एट लीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में एक इस तरह की शहीद स्मारक दीवार हो जिस पर के उन शहीदों के नाम उकेरित किए जाएं ताकि हमारी आने वाली जनरेशन और प्रेजेंट में भी जो लोग हैं वो उसको पढ़े और उनको पता लगे कि हमारे देश के लिए हमारे कितने शूरवीरों ने अपनी शहादत दी है और इस पर इसमें किन किन परिवारों से वो लोग आते थे और इस पर गर्व करने की बात है। मरना तो सबको एक दिन होता ही है पर भारत माँ के नाम, अपनी मातृभूमि के नाम, अपने राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के लिए और उसकी सुरक्षा और रक्षा के लिए यदि प्राण जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। दुख आता है परिवार को भी, साथियों को भी, सभी को, परंतु माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आगे भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल। अब मैं एक संदेश तो देने के लायक नहीं, मैं कि संदेश बोलूं पर अपनी बात एक रखना चाहता हूँ कि जो ये आतंकवाद का दंश है जो देश को बार बार काट रहे हैं और हमने जब से आंखें खोली हैं, मेरा भी 71 का वक्त है, तो जब भी हमने शुरू ली तो तब ये कहीं ना कहीं शुरू हो चुका था। हम पढ़ते थे पंजाब में क्या है, आसाम में क्या है, तब कश्मीर में तब शुरू नहीं हुआ था पर ये था नक्सलवाद था। नक्सलवाद भी कहीं ना कहीं ये आतंकवाद का ही रूप है। तो मैं तो एक ही कहूँगा अपने प्रेस मीडिया वालों से, भाइयों से भी, अपने आए हुए साथियों से भी कि कम से कम इस तरह के विचार समाज में फैलाएं, अपने साथियों में फैलाएं, क्योंकि चैरिटी बिजनेस फ्रॉम होम यानी एक आदमी को भी आप आतंकवाद के खिलाफ और उससे होने वाले नुकसान और उससे क्या राष्ट्र को क्या नुकसान होता है, यदि एक को भी आप शिक्षित कर दें, अवगत करा दें तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है। हम इसको एक बहुत ही जल्दी इस विचारधारा को खत्म कर सकते हैं। अन्यथा ये दुख की बात, मुझे पर्सनल लॉस हुआ है, मुझे पता है कि कितना असहनीय वेदना होती है। तो और आतंकवादी क्या है, उनका कोई विधिमान कुछ नहीं है, वो आते हैं, दहशत फैलाते हैं, चले जाते हैं, उसके आका जो है वो उनको डायरेक्शन देते हैं, उस पर अमल करते हैं। कौन मरता है, किसका घर उजड़ता है, किसका बेटा गया, किसका भाई गया, किसका पति गया, उसको कोई मतलब नहीं है। इससे वो दुर्दांत कार्य क्या करेंगे वो। मैं गुजरात के बारे में पढ़ रहा था कि भावनगर की एक फैमिली जिसमें के मैडम थी और उसका बेटा था, उसका हस्बैंड था, उसके सामने उसके पति की और उसके बेटे की, क्योंकि 16-17 साल का था, आप सब जानते हैं, देखा होगा, तो उसके सामने उनको शूट कर दिया गया। वो उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो इस तरह की विचारधारा उन बच्चों में जो आई है, जो आतंकवादी जिसको हम कहें, तो उनके अपने आप नहीं आ गई। वो 16-17 साल के होंगे, 18 के होंगे, 20 के होंगे, 22 के होंगे, 25 के होंगे, लेकिन उनका ब्रेन वॉश किया गया। आखिर किसने किया, ये सोचने की बात है। ये सवाल हम सबके सामने खड़ा है और यही एक सवाल है जो आपको
अपने समाज में फैलाना है, इस देश में फैलाना है, हर सिटीजन के पास पहुंचाना है कि इस तरह की विचारधारा यदि कहीं पहुंचती है, उसका पता लगता है, इमीडिएटली आप उसका निराकरण करें, उसका इलाज करें, अपनी बातों से मिल के जुल के कि इससे नुकसान के अलावा होना क्या है। अब कहने को है 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ उसमें सब जानते हैं, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा, जो दोषी हुए हैं, पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो भी हुआ, हमारे 4-5 जवान शहीद हो गए, उनका क्या कसूर था? हमारे सिविलियन चले गए जो बॉर्डर एरिया पे थे, युद्ध हुआ, स्ट्राइक्स हुई, तो उन्होंने अपने घर खो दिया, किसी ने जान खोई, तो बेकसूर लोग हैं। आखिर किसकी वजह से? आतंकवादी विचारधारा से। तो इसका निराकरण अवश्य चाहिए और ये मुश्किल कार्य नहीं है। हम सब एकजुट हो करके यदि हमें शिक्षा है ऐसी, तो एक को शिक्षित करें, तो 2-4 को करेंगे, 4-8 को, कुछ बड़ी बात नहीं है ये। तो मेरा तो यही संदेश है कि इस तरह की विचारधारा कहीं आपको दिखती है, नजर आती है, पता लगता है, तो इमीडिएटली ये उसका निराकरण हम समाज से करें, ताकि समाज सौहार्द के साथ, पूरा विश्व पूरे सौहार्द के साथ रहे। और ये हमेशा मात्र हमारी बात की नहीं है, और भारत अकेला इससे छुटकारा नहीं दिला सकता इस दुनिया को। इसमें पूर्ण मतलब जो ग्लोब है हमारा, अर्थ है, सभी की ड्यूटी बनती है ये, और तभी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो मैं इन शब्दों के साथ ही विराम देता हूँ। भाई विनय नरवाल अमर रहे, विनय नरवाल अमर रहे, विनय नरवाल अमर रहे। धन्यवाद भाई साहब। अब 2 मिनट के लिए कविंदर राणा जी अपने विचार रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज भाई सुमित नरवाल जी के नेतृत्व में जोड़ला से प्रारंभ होकर और यहाँ सभी शहीद स्मारक पर पहुंची एक भव्य तिरंगा यात्रा, जिसमें हमारे बीच से गए भाई विनय नरवाल जी का परिवार सम्मिलित हुआ। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा समाज, पूरा हमारा जो करनाल जिला है, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। और जैसा कि बाबूजी ने अभी देर से पूर्व बताया कि हमें वास्तविकता में जहाँ पर समस्या है उसी को निराकरण करना है। तो समस्या है उस आतंकवाद की फैक्ट्री में, जहाँ इस प्रकार के विचार पनपते हैं, जहाँ पर उनको ट्रेंड किया जाता है, इसलिए केवल कि हमें दहशत फैलानी है, उसके लिए रास्ते में चाहे कोई भी हो जिसको जानते भी नहीं है, और उससे किन किन लोगों को दुख पहुंचने वाला है, ऐसा वो एक प्रकार से आंख मूंद करके ऐसा कृत्य करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गत दिनों में जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेनाओं ने आतंकवाद के आकाओं को एक स्पष्ट संदेश देने का काम किया है, वो पूरे देश के सामने है। इस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री को नेस्ता नाबूद करने का काम किया है, और अपने संकल्प को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दोहराया है कि आतंकवाद की जो भी बची कुछ मिट्टी है उसको हम जमींदोज कर देंगे। उस आतंकवाद के सरपरस्तों को, आकाओं को, उनको उनके घर में जाकर के उनको इसका सबक सिखाएंगे कि किस प्रकार से निर्दोष, निहत्थे और हमारे भारतीय नागरिकों पर उन्होंने आक्रमण किया। मैं सेना के शौर्य पराक्रम को भी सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने तीनों सेनाओं के, अपने सैनिकों को, जवानों को, जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं के अंदर रहते हुए और दुश्मन देश को सबक सिखाने का काम किया है। आज पूरा देश अपनी सेनाओं के साथ खड़ा है, अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ खड़ा है, और जो हमारा नेतृत्व है वो भी संकल्पित है कि इस आतंकवाद को जब तक हम जड़ से समूल नष्ट नहीं कर देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे। यदि आज कोई भी एक छोटी सी भी घटना आतंकवाद की हमारे देश के किसी नागरिक के प्रति की जाएगी तो वो एक युद्ध समझा जाएगा, और भारत उसी प्रकार से उसका प्रतिकार करेगा, उसका प्रतिशोध लेगा। ज्यादा ना बोलता हुआ भाई सुमित नरवाल जी को भी बधाई देता हुआ, शुभकामनाएं देता हुआ कि इस प्रकार से उन्होंने अपने युवाओं को संगठित करके और एक देशभक्ति से के जज्बे से ओत प्रोत यात्रा का
उन्होंने आयोजन किया और मैं बाबूजी को फिर से विश्वास दिलाता हूं कि पूरा जिला उनके साथ एक प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, उनके बच्चों की तरह है। आज ये सारे युवा आपको यही विश्वास दिलाने के लिए एकत्र हुए हैं और मैं फिर से ये बात दोहराता हुआ कि आज देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है और उन्होंने पूरी तरह से संकल्प लिया हुआ है कि आतंकवाद को कम से कम भारत के प्रति, भारत के विरोध में तो खड़ा अब आगे नहीं होने दिया जाएगा और आतंकवाद को जड़ से नष्ट किया जाएगा, समूल नष्ट किया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब। और भाई साहब ने अपने मन की तरह से आप सबको तरीके से इस बीमारी ने जन जन को प्रभावित करा है। बस मैं आखिरी में दो ही शब्द बोलूंगा कि एक बार अभी भाई साहब का परिवार कविंदर जी और हमारे साथ मेरे पिताजी चाचा जी आके पहले एक बार झंडा फहराएंगे और उसके बाद जब जन गण मन के बाद श्रद्धांजलि जब हम शुरू करेंगे तो सब साथी आराम से धीरे धीरे इस तरफ से आएंगे, जैसे मेरे अभी दाईं तरफ से आएंगे और बाईं तरफ से निकल जाएंगे। कोई आप लोग इतने संयम से सुबह से साथ दे रहे हो, थोड़ी देर की बात हो रहा है, पेशेंस बनाए रखें। और आप सब लोगों ने जो मेरा ये हौसला बढ़ाया है, भाई साहब के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, आप सब लोग इस परिवार का साथ देने, हमारे नरवाल परिवार का साथ देने के लिए आए हो। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। आप लोग ऐसा साथ बनाए रखिएगा, हम सब साथ रहेंगे तो पूरा विश्वास है कि हम लोग ताकतवर रहेंगे, एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, समाज के तौर पे मजबूत रहेंगे। और यही आज के समय की हमारी डिमांड भी है और यही हमारी जरूरत भी है। एक बार बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल। अब हम श्रद्धांजलि और झंडा फहराने की प्रक्रिया के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो आप संयम बनाए रखें। धन्यवाद। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शहीदी स्मारक से, जहां पर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार के सदस्य पहुंचे हैं और यहां पर झंडा फहराते हुए नजर आएंगे। ये तिरंगा झंडा देश का मान सम्मान आन और बान, और इसी के लिए हमारे जवान बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए नजर आते हैं। ये तिरंगा झंडा है, तभी हम हैं, तभी राष्ट्र है। और शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के दादाजी और बाकी जो तमाम मौजूद लोग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर झंडा फहराते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं, करनाल से तस्वीरें देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार के यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और आप देख सकते हैं उनके पिता राजेश नरवाल जी, दादा हवा नरवाल जी, सुमित नरवाल, उनकी माता आशा नरवाल जी। और यहाँ आप देख सकते हैं देश की आन बान और शान, राष्ट्र का सम्मान, हमारा तिरंगा झंडा जो भारत माता की, भाई विनय नरवाल, भाई विनय नरवाल।